नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी 2024 में कब पड़ रही है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, साथ ही निर्जला एकादशी व्रत का नियम क्या है और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जैसे कि जो साल के सभी एकादशी व्रत करते हैं वो सभी व्रत कैसे करेंगे, और जो पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं यानी कि जो साल की कोई भी एकादशी नहीं करते हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो वो किस तरह से व्रत करेंगे। और साथ ही जो लोग निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं वो अगले दिन पानी यानी कि जल ग्रहण कब करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो है जेठ महीने में अत्यंत प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से भी ये इस निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो कठिन हो जाता है। तो ऐसे में हमें व्रत किस तरह से रखना चाहिए, क्या हमें शाम के समय जल ग्रहण कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपके मन में कोई सवाल है या फिर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं जेठ महीने की निर्जला एकादशी के बारे में। से हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जैसे कार्तिक महीने की एकादशी महत्वपूर्ण होती है, अगहन महीने की एकादशी वो महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से जो जेठ का महीना होता है, जेठ के महीने में निर्जला एकादशी भी उसी तरह महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इस एकादशी का अन्य नाम है जैसे कि पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी। दोस्तों, इस निर्जला एकादशी का नाम पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी क्यों पड़ा, तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। सभी पांडवों में भीम जो थे, जो महाबलशाली भीम थे, वो कभी भी कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे। साथ ही दोस्तों, उनको आप सभी को पता है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, और तो बाकी के उनके जो भाई थे पांडवों में, उनको मतलब अधिक चिंता रहती थी कि इस भीम का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ये कोई भी व्रत नहीं रख पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कृष्ण भगवान से पूछा गया, तो कृष्ण भगवान ने बताया कि जेठ महीने की निर्जला एकादशी अगर कोई कर लेता है तो पूरे जो साल के 24 एकादशी होते हैं, तो वो 24 एकादशी का पुण्य फल हमें सिर्फ एक निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। तो वो ही श्री कृष्ण भगवान बताए कि भीम अगर कोई भी व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो जेठ महीने की एकादशी का व्रत रखें विधि विधान से, तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस एकादशी को पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि निर्जला एकादशी का तिथि जो है वो कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 17 जून को 4:43 पे सुबह में, और समाप्त हो जाएगी 18 जून को 6:24 पे। तो अगर दोस्तों हम उदय तिथि के अनुसार देखते हैं तो हमें जो है 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उस दिन है मंगलवार। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, पूजा आराधना करेंगे। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत का जो पारण का समय होता है वो किस दिन हमें प्राप्त हो रहा है, और उस समय जो है कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एकादशी व्रत में जो है शुभ मुहूर्त पे ही पारण किया जाता है। तो दोस्तों, इस निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो है, व्रत तो हम करेंगे 18 जून को, और उसका पारण जो है अगले दिन यानी कि 19 जून को होगा। और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो उसका शुभ मुहूर्त है सुबह में 5:23 से प्रारंभ होगा और 7:28 तक का समय है। तो दोस्तों, आप सभी इसी समय के बीच में निर्जला एकादशी व्रत का पारण जरूर कर लेंगे। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि व्रत का नियम क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, व्रत का नियम मतलब बाकी एकादशी से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बाकी की एकादशी में हम सभी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, जल ले सकते हैं, सिर्फ उसमें हम अनाज का त्याग करते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी व्रत में हम अनाज के साथ साथ जल का भी त्याग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें व्रत रखना है।
और साथ ही हमें जल भी ग्रहण नहीं करना है। अब चूँकि बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी प्रचंड गर्मी में किसी व्यक्ति को अगर पूरे दिन के लिए बिना खाए तो वो रह सकता है, लेकिन बिना जल के वो मतलब थोड़ा मुश्किल है। तो आप जो है सुबह में उठ के पानी पी सकते हैं। तो आप वो पानी कब पी सकते हैं, तो देखिए आप जो है 2:30 से 3 बजे के लगभग में उठ के और पानी जो है पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अनाज ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि जो अनाज है आपने 10वीं तिथि में ही ग्रहण कर लिया है। तो अगर आप फिर से रात को 2:30-3 बजे के लगभग में अगर आप अनाज ग्रहण करते हैं तो फिर आप एकादशी व्रत का नियम जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एकादशी व्रत का नियम हो गया। अब दोस्तों जो साल के सभी एकादशी व्रत करते हैं वो किस तरह से एकादशी व्रत करेंगे, यानी कि निर्जला एकादशी किस तरह से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो साल के सभी एकादशी करते आ रहे हैं वो भी इस एकादशी व्रत को कर सकते हैं। हालांकि बहुत गर्मी है, तो क्या वो मतलब जल के साथ करना चाहिए या फिर ऐसे ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नियम तो है निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए ही एकादशी व्रत को करने का। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता है और पूरे साल आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आप जो है सिर्फ जल लेकर एकादशी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना जल के करें तो वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, वो ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर जो लोग साल के सभी एकादशी व्रत करते हैं तो वो व्रत कैसे करेंगे। अब जो दोस्तों जो पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या उन्हें एकादशी व्रत शुरू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इस एकादशी व्रत से यानी कि निर्जला एकादशी व्रत से आप जो है एकादशी व्रत जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यानी कि इससे पहले आपने एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया है और साल भर के लिए आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी व्रत से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने पहली बार कोई मतलब इससे पहले कोई एकादशी का व्रत नहीं किया है और आगे भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आप इस निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो भी इस स्थिति में भी आप निर्जला एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन आप जो है जल ग्रहण ना करें, क्योंकि आपने कोई भी एकादशी व्रत धारण नहीं किया है और आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो आपको जल ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों, मान्यता तो ऐसी है कि साल के अगर कोई भी व्यक्ति साल के 24 एकादशी का व्रत किसी कारण से नहीं कर सकता है या फिर उस दिन हम किसी न किसी तरह से अनाज जो है ग्रहण करते हैं, अनाज खाते हैं। और अगर हम सिर्फ एक एकादशी यानी कि जेठ महीने की निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो हमें साल के जितने भी 24 एकादशी नहीं किए हैं और उसमें अनाज ग्रहण किए हैं तो उस पाप से हमें जो है मुक्ति मिलती है। तो इसलिए भी आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, शास्त्र तो ये कहता है कि अगर एकादशी व्रत करना है और 10वीं तिथि में आपने भोजन वगैरह करने के बाद अगर आपको दोबारा से भूख लग जाती है तो आपको जल फल इत्यादि ले लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप अनाज नहीं लेंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के नियम में एक ये भी नियम है कि आपको दातून या फिर ब्रश मुंह में नहीं ले जाना है, ठीक है। अब दातून क्यों हमें नहीं ले जाना है, तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता ये है कि दातून के ऊपर भी छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से जो जीवाणु जो है मतलब जीव रहते हैं, तो उन्हें हमें नष्ट मतलब वो हमारे हाथों से उनका पाप ना हो जाए, वो मतलब मारे ना जाएं। तो इसलिए हमें जो है निर्जला एकादशी व्रत में दातुन करना मना होता है और साथ ही ब्रश तो हम वैसे भी नहीं करते हैं और साथ ही साथ दातुन करना भी मना होता है। तो इस दिन जो है आप क्या करें, आप जो है सादा साफ जल लेके अपने मुंह में और हाथ से ही थोड़ा सा हाथ पूरे मुंह में घुमा के और इस तरह से साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकादशी व्रत का नियम। अब दोस्तों, हम एकादशी व्रत में जो है प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे, क्योंकि हम आज के दिन किसी भी तरह से अनाज का उपयोग तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो है आम का सीजन बहुत ही चल रहा है, तो आज के दिन आप जो है फल में आम जरूर चढ़ाएं और साथ ही आम का दान करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप जो है एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें खरीद के ला लें और व्रत के दिन आप आम ज़रूर भगवान को भोग में समर्पित करेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस दिन विशेष और क्या हमें करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इस दिन विशेष हमें नाखून बाल नहीं काटना चाहिए। साथ ही महिलाएं हैं वो अपने बाल को खोल के स्नान नहीं करेंगी, यानी कि बालों को धो के स्नान नहीं करेंगी। और साथ ही दोस्तों, आप जो है महिलाएं हैं तो वो पीला सिंदूर वर्जित करें, यानी कि पीला सिंदूर ना लगाएं। सिर्फ उस दिन यानी कि एकादशी व्रत में आप लाल सिंदूर लगाएं। दोस्तों, ये जेठ महीने की निर्जला एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है।
जो भी फल भगवान को समर्पित करते हैं भोग स्वरूप में। तो अगर आपका निर्जला एकादशी का व्रत है तो आप इस दिन जो भी आम का प्रसाद चढ़ाए हैं वो प्रसाद आप रखते और अगले दिन आप जो है उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से मनुष्य को बको योनि से इस शरीर को मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए आप अगर व्रत करते हैं तो भी, या फिर आपके घर वाले अगर व्रत नहीं करते हैं, मतलब अन्य सदस्य नहीं करते हैं, तो भी आपको आज के दिन यानी कि अगर व्रत है तो अगले दिन, और अगर व्रत नहीं है तो व्रत के दिन ही आप जो है आम का सेवन, यानी जो भगवान विष्णु को भोग लगता है आम का सेवन जरूर करेंगे। दोस्तों क्योंकि अब हम जान गए हैं कि ये निर्जला एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, तो इसमें हमें जो है दान के बिना हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो हमें दान किस दिन करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, दान तो आपको दोनों दिन करना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है कि आपके व्रत वाले दिन भी दान करना चाहिए और साथ ही पारण के दिन भी दान करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन हम क्योंकि अनाज का दान नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उस दिन अगर व्रत हम करते हैं तो हमें अनाज छूना भी वर्जित बताया गया है। तो इसलिए व्रत के दिन आप पानी, फल, जूते, कपड़े, इस तरह की चीज़ें आप जो है यानी कि गर्मी से संबंधित चीज़ें जो है आप व्रत वाले दिन दान कर सकते हैं। और पारण के दिन आप अनाज का दान करके, यानी कि एक व्यक्ति के खाने भर का सीधा निकाल के उस पे 21-51 की संख्या में आप दक्षिणा रख के उसके बाद दान करें। दान करने के बाद ही आप जो है अपना पारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस दिन तुलसी पूजन ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती हैं, तो इसलिए हमें आज के दिन भी तुलसी पूजा नहीं करना है। और साथ ही एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लें भगवान को भोग लगाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हमें पारण के दिन मतलब किस तरह से पारण करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, पारण का जो समय है यानी कि 19 जून को जो समय मिल रहा है आपको सुबह में 5:23 से लेकर और 7:28 तक का जो समय है, उस बीच में अगर जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत किए हैं और मतलब जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो वो इस जो पारण का मुहूर्त है उस मुहूर्त में जो है आप जल ग्रहण करके अपना पारण का नियम पूरा कर सकते हैं और बाद में आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में दोस्तों आपको चावल विशेष रूप से खाना है, मतलब एकादशी व्रत में आपको चावल खा के ही पारण करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि हमें जो है जल ग्रहण कब करना है। तो दोस्तों जल ग्रहण आपको तभी करना है जब पारण का समय होता है, तो आप जल ग्रहण कर ले, आपको पारण का विधि जो है वो हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।